मैं भाई बात करने वाला हूँ वो घटना जिसमें सरफराज को आज फांसी की सज़ा हुई है। तो भाई इसमें कुछ मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ मुझे समझ नहीं आया है, उसके लिए मैं जातिगत हिसाब से बात करूँगा, ना मैं किसी चीज़ के तरीके से बात करूँगा। बस मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, मुझे कानून से भी कुछ नहीं है। इंडिया के कानून पे और जुडिशरी सिस्टम पे, सब पे मुझे बहुत भरोसा है। पर मैं बस आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। भाई ठीक है, बहराइच में जो घटना हुआ, सरफराज के घर पे कोई बंदा चढ़ता है, उसका बीवी बच्चा भाई बहन उस घर में रहते हैं, वो अपना पावर का ताकत दिखाते हुए उसके घर पे चढ़ता है, उसका जातिगत जो धार्मिक झंडा था उसको तोड़ता है और अपना भगवा झंडा लहराता है। ठीक है, चलो उसके बाद भाई दूसरे के घर में घुस के उसके घर पे चढ़ के उसका झंडा तोड़ के अपना झंडा लहराना, तो भाई किसी को भी गुस्सा आएगा। आपको, मुझे, हम लोग इंसान हैं भाई। मेरे घर में आप घुस के अगर मेरे बीवी बच्चों के सामने, मेरे भाई बहन के सामने मुझे मारोगे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं ना भाई, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। या आपके घर में घुस के मैं आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ करूं तो आप भी तो नहीं छोड़ेंगे ना मेरे भाई, है ना। और संविधान भी ये कहता है, मैंने सुना भी है कि अगर आपको कोई मारता है और अगर आपसे कोई उलझता है, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी जान जा सकती है, तो उसके सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप के सुरक्षा के लिए आप उस पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, वो हमला किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो भाई मुझे, चलो उसने सेल्फ डिफेंस में या अपने घर पे जब आक्रमण हुआ उसके घर पे, तो वो अपने बचाव में, अपने आक्रोश में, अपने घर वालों को मुश्किल में देखते हुए उसने उस बंदे को मारा पीटा, जो किया उसके बंदे के साथ जो कुछ भी हुआ आप सभी के सामने है। ठीक है, ये भी मैं माना। चलो पुलिस पकड़ के ले गई, जेल हुआ, आज इतना जल्दी फैसला भी आ गया कि सरफराज को फांसी होगी, फांसी की सजा भाई हो गई उसको। चलो ठीक है, मैं मानता हूं उसने गलती किया, उसको फांसी की सजा हो गई। पर इसी देश में 3 साल के लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ ना फांसी होता है ना उससे कुछ होता है। वो केस पेंडिंग चलता है 10-10 साल तक, 15-15 साल तक। इसी देश में 8 साल के लड़की के साथ, 7 साल के लड़की के साथ बलात्कार होता है। ऐसी जगह में जहां पे, वो जगह में का मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत सारे मेरे हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है जो बोलेंगे कि भाई तुम मुसलमानों का पक्ष लेके बोल रहा है। नहीं मेरे भाई, लड़की हिंदू की हो या मुसलमान का हो, ठीक है, अगर उसके साथ कुकर्म होता है तो भाई उसे सजा मिलनी चाहिए ना मेरे भाई। दूसरे के लड़की के बारे में हम लोग सुनते हैं कि यार इस लड़की के साथ यार ऐसा हो गया, तो हम लोग सुन के निकाल देते हैं। अगर वही चीजें आपके भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन के साथ हो, मेरे बहन के साथ हो, तो आप बर्दाश्त कर पाओगे भाई? आप तो सोचोगे कि मैं इसको मार दूं भाई, है ना, चाहोगे ना मेरे भाई। तो उस जैसे लोगों को मतलब फांसी नहीं होती, कोई सजा नहीं होती, उल्टे जेल से निकलने के बाद उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ हिंदू, कि वो हिंदू है। ठीक है, और पीड़ित क्या है, मुस्लिम है। और इसी देश में पीड़ित अगर हिंदू है और भाई गलती करने वाला मुसलमान है, और वो भी गलती किसी के उस काविश से हो या उसके गलती करने की डिफेंस में वो गलती हो, तो भाई उसके साथ फांसी की सजा होती है और इतना जल्दी फैसला आता है। तो भाई यहाँ की, भाई हम क्या उम्मीद रखें फिर? आप लोग इंडिया में मुसलमानों को नहीं रहने देना चाहते, या ये चीज़ है। भाई एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी बड़ा जब देश में आपत्ति आता है ना, तो उसका शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से ही होता है। वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसे ही डायरेक्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे भाई। वर्ल्ड वार स्टार्ट किसी एक छोटी सी जगह से हुआ था, किसी एक छोटा सा झगड़े से हुआ था, है ना। तो क्या आप लोग, देश में, दुनिया में इतना मुस्लिम कंट्री है, हाँ इतना मुस्लिम कंट्री है, हमारे हिंदू भाई बहुत सारे जगहों से जाते हैं उन देश में, सब जगह हिंदू है भाई काम करने वाले।
अगर ऐसे ही झगड़ा होने लगा, ऐसे ही ऐसा मुसलमानों पे अत्याचार होने लगा भाई, अगर बाई चांस ये छोटी गलती अगर वर्ल्ड वाइड फैल गई और हिंदू के साथ गलती होने लगा, चलो आप एक देश में मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हो, गलत कर लोगे, बाकी तो भाई बहुत सारे 50 से ज्यादा भाई कंट्री है मुसलमानों की, अगर वहां पे हिंदू के साथ गलत होने लगे तो कैसे लगेगा भाई आप लोगों को? हाँ, और मुसलमान इतने बुरे हैं भाई इंडिया के कि आप लोग उनको जिस तरीके से चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो उसको आप दंडित करते हो, उसके साथ मॉब लिंचिंग करते हो। भाई ये केस मुझे जितना समझ आया है, मैं अपनी राय रखा हूं भाई, मुझे इसमें किसी पार्टी या किसी कानून या किसी से कोई खुन्नस नहीं है कि मैं ये बातें बोला हूं। जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं बातें बोला हूं आप लोगों के सामने। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो रही तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ भाई कि ये मैं मामला ऐसे हुआ था कि मुझे समझ आया भाई। जहां तक मुझे लग रहा है, यही देखने में लग रहा है कि भाई एक मुसलमान के घर पे चढ़ के कोई अगर कुछ करेगा तो भाई उसका खून खौलेगा, वो रिएक्शन में कुछ करेगा, और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, जो कुछ कर रहा है उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है और अगर दोषी मुसलमान हो जाए तो भाई वो दोषी कैसे आया? पहले हिंदू भाई ने उसके घर पे चढ़ा क्यों, उसका झंडा नोचा क्यों, घर में उपद्रव किया क्यों, और उसके डिफेंस में ये बंदा कुछ किया और उसके साथ कुछ हो गया तो भाई चलो उसको चलो फांसी की सजा दे दिया, मेरे को कोई नहीं है। पर भाई इस देश में मुसलमानों के लड़कियों के साथ मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग, बलात्कार लड़कियों के साथ इतने हो रहे हैं, हमारे हिंदू बहनों के साथ भी हो रहा है, तो भाई उसका आप कब सजा सुनाओगे मेरे भाई? ये देश कब सजा देगी? कि सिर्फ मुसलमान जिसमें दोषी होंगे उसको आप सजा देंगे, जिसमें हिंदू दोषी होंगे उसमें सजा नहीं दोगे? भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, आप किसी प्रीमियम लोकेशन पे जाओ, जहां हिंदू एरिया में जाओ, वहां पे मुसलमानों की तो छोड़ी यार, गरीब लोग जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं ना। मैं रहा हूं भाई वैसी जगह में, मैं डिलीवरी का काम किया हूं पहले, आप सभी को पता ही होगा, मेरा ब्लॉग देखे होंगे आप लोग। भाई इतने क्रूअल तरीके से, इतने मतलब घिन तरीके से नजर से देखते हैं ना गरीबों को, इतने घिन तरीके से देखते हैं ना छोटे लोगों को, जो जो कमाने वाले होते हैं, उन्हीं से उनका सारा चीज होता है, और उन्हीं को इतना गलत तरीके से देखते हैं। 100% में 5% ऐसे लोग होंगे ना जो भाई घृणा नहीं करते, पर भाई 90% जो लोग होते हैं, मैं पूरा होशेवाज में बता रहा हूं भाई, मैं हरियाणा में रह के आया हूं, गुड़गांव में, उतनी अच्छी जगह भाई, इतने गलत तरीके से, इतने भाई मतलब बोलते हैं ना कि अगर उनका बस चले तो अभी मार दे, वैसे इतने भाई, मैं मेरे को भाई कितना बार ना मैं मॉब लिंचिंग होने से बचाऊं भाई। मैं दारू और पी लेते हैं सब, जाते ही डिलीवरी करने, सुनते हैं कि हम मुसलमान हैं तो भाई इतना व्यवहार गलत करते हैं ना वो लोग भाई। मेरे को कितने बार ना मैं मॉब लिंचिंग से बचाऊं, ट्रस्ट मी गाइज, मैं बचाऊं मॉब लिंचिंग से कितनी बार, मैं भी मरते मरते बचाऊं कितनी बार। किसी आप अमीर एरिया में जाओगे ना, किसी का डिलीवरी देने जाओगे ना, आप लोग डिलीवरी बॉय से पूछना कैसे व्यवहार करते हैं वो लोग, जो हिंदू सो कॉल्ड आपको अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, बहुत बड़े हिंदू बोलते हैं ना अपने आप को, वो लोग कैसे व्यवहार करते हैं ना, आप डिलीवरी बॉय से पूछना भाई। एकदम तुच्छ इंसान होता है ना, वैसे समझते हैं वो, थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं करते। चलो ये तो मुद्दे की बाहर की बात थी, पर मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे आप लोग कब तक करोगे भाई? हिंदू मुस्लिम चलो मिल के नहीं रह सकते तो अपने आप में ही मिल के रहो ना भाई, हिंदू तुम अपने मिल के रहो, हम मुसलमान हम अपने मिल के रहेंगे ना, हम आपसे झगड़ा करेंगे ना तुम हमसे झगड़ा करो, सिंपल। और अगर भाई इसी तरीके से करते रहोगे ना, तो मैं बता रहा हूं भाई, मुझे दिमाग में मेरे समझ आता है वैसी वैसी चीजें, मैंने बहुत दुनिया देखी इतना कम उम्र में भाई, ठीक है। जितने भी ये बहुत सारे लोग होते हैं कि रक्षा दल के नाम पे ये वो करते हैं ना भाई, मत करो यार, सबको मरना है एक दिन, मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले हो भाई। किसी किसी भी रक्षा दल के नाम पे किसी को मत मारा करो भाई, मत मारा करो, ये बहुत गलत चीजें हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही करते रहोगे ना आप लोग भाई, अगर किसी दिन भाई, इतने मुस्लिम देश है भाई, किसी दिन भी अगर ये झगड़ा भाई ग्लोबल लेवल पे गया ना भाई, तो फिर ये बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। प्लीज आप लोग मत करो ऐसे, खुशी से रहो, खुशी से रहने दो भाई। इतने मुस्लिम खराब होते हैं कि आप लोग इतना तुच्छ तरीके से व्यवहार करते हो। हाँ भाई, अगर मैं कहीं भी भावुक हुआ हूं, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई, पर आप लोग इसके बारे में सोचना जरूर भाई। कहीं भी गलत होता है भाई, आप लोग हिंदू तादाद ज्यादा है यहाँ पे, मुस्लिम का तादाद कम है, उनको तो भाई आप लोग को प्यार करना चाहिए था भाई। जो गलती करे उसको सजा दो भाई आप, पर जो गलती ना करे उसको सजा दे रहे हो। और भाई इतने
इंडिया में इतने सारे मर्डर होता है, उसको आप लोग सजा नहीं देते, उसका केस 10-10 साल चलाते हो, फांसी की सजा नहीं होती। और ये इतना जल्दी हो गया, हिंदू मुस्लिम एंगल निकालिए ना इसमें भी आप लोग। मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई हिंदू का लड़का किसी मुस्लिम की लड़की की बलात्कार कर दे या मार दे, उसको कभी फांसी की सजा नहीं होगी। मैं इतना ताल ठोक के बोल रहा हूं, मैं इतना दावे के साथ। भाई देख लेना यार, इस वीडियो को शेयर करो ना करो मैं ये नहीं बोलूंगा, पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताना भाई कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं भाई।